रीबर्थ ऑफ माई डेविल प्रेसिडेंट एपिसोड 8। आह, दर्द हो रहा है। अनंत ने देखा कुंज कितने गुस्से में है, तो वह और जोर से चिल्लाने लगती है ताकि उसके गुस्से से बच सके। उसकी आंखें एकदम लाल थीं, क्योंकि वो गर्म लोहे से जल गई थी। ऊपर से अनंत एक लड़की थी, उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा नाजुक थी, जिस कारण उसके हाथ जल्दी ही जल गए थे। कुंज उन निशानों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने अनंत की आंखों में देखा, जिसमें आंसू थे, मगर वह अपने आंसू को रोक रही थी, अपने होठों को कसकर दबाते हुए। कुंज गुस्से से एक आह भरता है, क्योंकि वो अनंत को मार भी नहीं सकता था। उसने एक झटके से अनंत को गोद में उठा लिया और वहां से लेकर जाने लगा। जब वो भानु प्रताप जी के बगल से गुजर रहा था, तो अचानक वो अपने कदम रोक लेता है। उसने अपनी काली, गुस्से भरी आंखों से उन्हें घूरते हुए दांत पीसकर कहा, अंडस को, इसका अंजाम आपको भुगतना होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं और मेरा आपके साथ क्या रिश्ता है, मगर अनजाने में ही आपने उसे चोट पहुंचाई है। इतना कहते ही वो तुरंत वहां से चला जाता है। भानु प्रताप जी और वैशाली जी उसकी धमकी सुनकर घबरा गए। वैशाली जी अपने डर को रोकते हुए बोली, अंडस को, पिताजी, चिंता मत करिए, मैं उसे समझाऊंगी। अभी वो गुस्से में है, इसलिए ऐसा कह रहा है, लेकिन एक बार उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो कुछ भी नहीं करेगा। भानु प्रताप जी बस कुंज को अनंत को ले जाते हुए देख रहे थे। भानु प्रताप जी की माथे पर बल पड़ जाते हैं। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर अपने सर को झुका लिया। वो थोड़े निराश दिख रहे थे। कुंज कार काफी तेज ड्राइव करते हुए कुछ ही देर में अस्पताल पहुंच गया। कार को रोकते ही वो जल्दी से बाहर निकला और दूसरी तरफ से अनंत को दोबारा अपने गोद में उठा लिया। वो भागते हुए अस्पताल के अंदर जा रहा था। अनंत अपने हाथ पर फूंक मारते हुए आस पास देख रही थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, अंडस को, सब हमें देख रहे हैं। मिस्टर कुंज, आपने शर्ट नहीं पहनी है, सब आपकी बॉडी देख रहे हैं। वो लड़की की आंखों में हवस दिख रही है। मिस्टर कुंज, क्या आप लोगों को अपनी बॉडी दिखाना चाहते हैं? मिस्टर कुंज, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, थोड़ा और जल्दी जल्दी चलिए ना। उसके लगातार बोलने पर कुंज ने उसे धमकी देकर कहा, अंडस को, अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं सबसे ऊपर वाले फ्लो से तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। इसलिए चुपचाप अपने छोटे छोटे होठों को नीचे करो और अपनी हथेली पर फूंक मारो। कुंज की आंखों में फिक्र दिख रही थी, मगर वह रुका नहीं। जब उसने अनंत की हथेली को देखा तो उसका दिल तेजी से धड़क उठा। उसने अपनी पकड़ अनंत पर कस दी। आस पास देखा, कोई भी डॉक्टर नहीं था। तो वो गुस्से में बोला, अंडस को, डॉक्टर। उसकी आवाज पूरे अस्पताल में गूंज गई। सभी दरवाजे की तरफ देखने लगे। डॉक्टर की एक टीम भागते हुए उसकी तरफ आई। उसने बिना कोई एक्सप्रेशन के साथ कहा, अंडस को, इसका इलाज करो अभी और इसी वक्त। याद रखना, अगर इसे दर्द भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। डॉक्टर घबराते हुए अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हैं। कुछ देर में अनंत वार्ड में बैठी हुई थी। उसकी हथेली पर दवा लगाई गई थी। कुंज उसके बगल में बैठा बहुत ही ध्यान से उसके जले हुए हिस्से को देख रहा था और फूंक मार रहा था। अनंत बहुत ही गौर से कुंज के हर एक एक्सप्रेशन को देख रही थी। कुंज को साफ सफाई बहुत पसंद थी। वो कभी लोगों से हाथ भी नहीं मिलाता था, लेकिन आज उसने शर्ट भी नहीं पहनी थी और उसे लेकर अस्पताल आया था, जिस कारण अनंत खुद को उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से क्यों रोक नहीं पा रही थी। वो कुंज के हैंडसम चेहरे को देखते हुए खुद को रोक नहीं पाई और अपने होठों को रगड़ते हुए धीरे से बोली, अंडस को, मिस्टर कुंज, क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे? मैं आपका पालन पोषण करूंगा, आपके लिए पैसे कमाऊंगा और एक अच्छा हस्बैंड बनूंगा। मिस्टर कुंज, आप बहुत सुंदर है, मैं आपकी तरफ मोहित हो चुका हूं। एक पल के लिए कुंज अपने जगह पर जम गया। फिर अनंत की आंखों में देखा। अनंत भी लगातार उसकी आंखों में देख रही थी। कुंज अपने हाथों को बढ़ाकर अनंत के बालों को सही करता है। डॉक्टर कोने में खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे। उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाए और अपने मन में बोले, अंडस को, क्या आप सिंह परिवार के सबसे छोटे बेटे मिस्टर कुंजवर्धन सिंह को एक लड़के में इंटरेस्ट है? ऊपर से वह लड़का भी सामने से उन्हें खुद को ऑफर कर रहा है। भगवान, यह मुझे कितना बड़ा राज पता चल चुका है। डॉक्टर भले ही चाहे जो सोचें, लेकिन कुछ के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। उनसे ऐसा प्यार देखा नहीं जा रहा था। कुंज धीरे से अनंत के गालों को सहलाते हुए उसके चेहरे को चूम लेता है। अनंत को कुछ रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। कुंज उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है और उसके दोनों गालों को पकड़ते हुए उसे पूरे जुनून के साथ चूम लेता है।
उसकी इस किस में अनंत उसका गुस्सा, उसकी फिक्र और उसका डर महसूस कर पा रही थी, जिस कारण उसका दिल भी धड़कने लगा था। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। कुंज उसके कमर में हाथ डालते हुए उसे खुद से चिपका लेता है। कुंज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अनंत को पाना चाहता है। उसने अनंत को बेड पर लिटा दिया था और उसके ऊपर आ गया। अनंत के दोनों हाथों में दवाई लगी थी, जिस वजह से वो कुंज को रोक भी नहीं पा रही थी। उन दोनों को होश भी नहीं था कि वहां पर एक डॉक्टर भी है। डॉक्टर का पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। उन्हें तो हार्ट अटैक ही आने वाला था। वो जल्दी से बाहर भाग जाते हैं और बाहर से दरवाजा भी बंद कर लेते हैं। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। वह अपने सीने पर हाथ रखकर हांफते हुए बोले, अंडस को कहीं मुझे हार्ट अटैक ही ना आ जाए। भगवान, आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ गार्ड को अनंत की सच्चाई पता चल गई थी। वो सभी की नजरों से बचते हुए विला के बाहर चला जाता है। कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। वो उसे पेड़ के पीछे छुप गया और अपना फोन निकालकर जल्दी से किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ से जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, वो गार्ड एक्साइटेड होकर बोला, अंडरस्को बॉस, मुझे बहुत बड़ा राज पता चला है। आप ये जानकर जरूर खुश होंगे। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, अंडरस्को क्या पता चला है तुम्हें? इतने सालों से तुम सिंह परिवार में हो, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे अच्छी न्यूज देने वाले हो। गार्ड पेड़ से टेक लगाकर मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को बॉस, क्या आपको पता है, यह अनंत जिसे कुंज सर पसंद करते हैं, यह कोई और नहीं बल्कि एक लड़की है। आज ही मुझे ये राज पता चला है। मैंने वैशाली मैडम के मुंह से ये सब सुना था। गार्ड ने जैसा ही कहना खत्म किया, दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। गार्ड को लगा कॉल कट गया है, तो वह स्क्रीन पर देखा, लेकिन फोन अभी भी चल रहा था। वो हेलो हेलो करता है, मगर दूसरी तरफ से आवाज नहीं आई। तो उसने सोचा शायद नेटवर्क इश्यू है, इसलिए वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद आसपास देखते हुए फिर से सिंह विला के अंदर चला जाता है। वही कुंज अनंत को जबरदस्ती हॉस्पिटल में पूरी रात रहने के लिए मजबूर करता है। उसने पूरे अस्पताल को अपने सिर पर उठा लिया था। पूरे अस्पताल में केवल कुंज के ही गार्ड्स नजर आ रहे थे। वार्ड के बाहर भी 2 गार्ड पहरा दे रहे थे। वार्ड के अंदर कुंज और अनंत थे। कुंज अनंत को रात का डिनर अपने हाथों से करवा रहा था। अनंत बढ़िया एक राजकुमारी की तरह बैठी हुई थी और कुंज की सेवा का आनंद ले रही थी। कुंज उसके होठों के पास लगे खाने को टिश्यू से साफ करता है। अनंत को पानी पिलाने के बाद उसने टाइम देखा, 9 बजे बज चुके थे। कुंज अपनी बेल्ट को निकालकर किनारे रख देता है, फिर अनंत के बेड के दूसरी साइड बढ़ जाता है। ये देखते ही अनंत को तेज झटका लगा और वो हड़बड़ाते हुए बोली, अंडरस्को क्या आप यहाँ सोने के बारे में सोच रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। अचानक कुंज ने उसकी तरफ देखा और आगे झुककर बोला, अंडरस्को क्यों, मैं क्यों नहीं सो सकता हूँ यहाँ पर? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और अब तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हो? कुछ देर पहले हमने किस भी किया था। क्या तुम मेरी जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि तुम मेरा पालन पोषण करोगे, लेकिन अब क्या हुआ? अनंत स्पीचलेस हो गई। वो कुंज को अपने पास अपने जेब में रखना चाहती थी, लेकिन इस तरह उसके साथ सोना नहीं चाहती थी। अनंत का दिल डर से धड़कने लगा कि अगर सोते वक्त उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया और कुंज को पता चल गया कि वो लड़की है, तो क्या होगा? कुंज उसकी तरफ देखता है और शैतानी मुस्कुराहट के साथ पूछता है, अंडरस्को कहीं तुमने कोई राज छुपाकर तो नहीं रखा, जिसका तुम्हें डर है कि मुझे पता चल जाएगा? बोलो लिटिल अनंत। कहते हुए वो उसके बेहद करीब आ गया था। उसकी सांसें अनंत के चेहरे पर पड़ रही थी, जिस कारण अनंत का पूरा चेहरा लाल हो गया था। पर वह हार नहीं मानती। अचानक वह नाराज हो गई और अपनी पीठ कुंज की तरफ करते हुए बोली, अंडरस्को मैं आपको अपने पास नहीं सुलाऊंगा। हाँ, मैंने कहा था कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मगर मुझे पता चला कि आपने एंगेजमेंट कर ली है। आपने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं आपसे नाराज हूँ। ये सुनते ही कुंज जानलेवा नजरों से उसे देखने लगा। अनंत कुंज की तरफ पीठ करके बैठी थी, जैसे वो बहुत नाराज हो। वहीं कुंज उसे देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेता है, मगर उसके होठों पर एक शातिर मुस्कुराहट थी। वो अपने होठों को सहलाते हुए खुद से बोला, तो छोटा शेर अभी भी अपने छोटे छोटे पंजों के सहारे मुझसे लड़ना चाहता है और मुझे धोखा देकर भागना चाहता है, पर क्या यह इतना आसान है? कुंज एग्रेसिव होकर अनंत को देख रहा था, फिर अपने चेहरे को नॉर्मल करते हुए वह पीछे से अनंत को गले लगा लेता है। उसने अनंत के गले पर एक किस किया और उसे मनाते हुए बोला, किसने कहा कि मैंने खुद से यह सगाई की? तुम्हें नहीं पता,
वो लड़की बहुत चालाक है। वह तो मेरी लिटिल अनंत जितनी सुंदर भी नहीं है। उसके हाथ बहुत सख्त है, जबकि लिटिल अनंत के हाथ कितने सॉफ्ट है। लिटिल अनंत मेरा प्यार है, तो वह लड़की बहुत बुरी है। अगर उसने मुझे ब्लैकमेल न किया होता तो मैं उससे कभी सगाई नहीं करता। पर चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द उससे पीछा छुड़ा लूंगा। इतना कहते हुए उसने अनंत पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। लेकिन अनंत कुंज की बातें सुनकर गुस्से से अपने दांत पीस रही थी और मन ही मन बोली, क्या कहा? मैं बदसूरत हूँ? ओह, मुझसे ज्यादा सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मिस्टर कुंज, आप किसे बदसूरत कहने की कोशिश कर रहे हैं? और मैंने कब आपको ब्लैकमेल किया? मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी एंगेजमेंट आपसे हो रही है। पता नहीं आप मुझसे और क्या क्या झूठ बोलेंगे। अनंत ने अपने गुस्से को किसी तरह कंट्रोल किया और मुंह फुलाते हुए बोली, मिस्टर कुंज, आप बहुत पावरफुल है। भला आपको कौन ब्लैकमेल कर सकता है? कुंज ने उदास होने का नाटक करते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता लिटिल अनंत, वो लड़की बहुत शातिर है। उसने जबरदस्ती मुझे एंगेजमेंट के लिए मजबूर किया, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे शादी करके वो मेरे सारे पैसे और प्रॉपर्टी ले सकती है। लेकिन अनंत, तुम्हें स्ट्रांग होना होगा और अपनी सौतन से लड़ना होगा। अनंत ये सब सुनकर और ज्यादा गुस्से में थी। वो कुंज को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर कुंज बेशर्मी से उसे कसकर पकड़े हुए था। कुंज की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन अनंत निराश हो चुकी थी। उसका मन रोने का हो रहा था, जबकि कुंज मन ही मन हंस रहा था। अनंत इतनी गुस्से में थी कि उसने कुंज को अपने पास सोने नहीं दिया। उसने अपने घाव का बहाना बना दिया था। कुंज ने भी उसे फोर्स नहीं किया और सोफे पर सो गया। अगली सुबह कुंज ने अनंत को डिस्चार्ज करवा दिया। अनंत उससे बिल्कुल बात नहीं कर रही थी और उसे इग्नोर कर रही थी। कुंज ने भी उसे मनाने की कोशिश नहीं की, जिससे अनंत और गुस्से में आ गई थी। मगर इस बीच जब अनंत को पता चला कि उसके कॉलेज के एग्जाम है, तो उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। अनंत कॉलेज के गेट के पास खड़ी थी और निशांत भी उसके बगल में था। निशांत ने उसका बैग पकड़ा हुआ था। अनंत रोनी सूरत बनाकर खुद से बोली, मुझे बाकी सब्जेक्ट्स तो आते हैं, लेकिन फिजिक्स नहीं। मैं क्या करूं? मैं फेल नहीं होना चाहती। अनंत खुद देर मन ही मन रोते हुए कुछ सोचकर खुश होकर बोली, मिस्टर कुंज ने कहा था कि वह मुझे फिजिक्स पढ़ाएंगे। मैं उन्हें भूलने नहीं दूंगी, उन्हें मुझे पढ़ना ही होगा। ये सोचते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई और उसने निशांत को अपना फोन देकर कुंज को कॉल करने के लिए कहा। कुंज अपने ऑफिस में था जब उसे अनंत का कॉल आया। उसने समझ लिया कि क्या हो रहा है, पर कॉल रिसीव करने के बजाय कुंज ने एक मैसेज भेजकर वापस अपने फोन को रख दिया और काम में लग गया। वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला और रात हो गई। कुंज सीधा अपने प्राइवेट विला चला गया। इस वक्त वो डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहा था और इत्तेफाक से अनंत भी उसके बगल में बैठी थी। अनंत अपने हाथ से खाना नहीं खा पा रही थी, तो वो इरिटेट होकर कुंज को देखने लगी और पप्पी फेस बनाकर बोली, मिस्टर कुंज, आप मुझे खिला दीजिए। कुंज उसे देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, क्या तुम अपने ट्यूशन टीचर से खाना खिलाने को कह रहे हो? अनंत निराश हो गई। उसने खुद से खाने की कोशिश की, लेकिन जब कुंज ने देखा कि वह खाना नहीं खा पा रही है, तो आखिरकार उसने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। ये सब देखकर शेफ की आंखें फटी रह गईं। अनंत बहुत खुश हो गई और कुंज के गाल पर एक किस कर दी। ये देखकर शेफ बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। उसके गिरने की आवाज सुनकर कुंज और अनंत दोनों पलटकर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा। कुंज ने उसे खिलाते हुए ठंडे भाव से कहा, तुम अपनी बुक्स लेकर आए हो ना? ये सुनते ही अनंत के मुंह का खाना गले में अटक गया। उसने कंफ्यूज होकर कहा, मिस्टर कुंज, आपने तो कहा ही नहीं था कि मुझे फिजिक्स की बुक लानी है, वरना मैं मार्केट से खरीद लेता। कुंज की आंखें फड़कने लगी। उसने खुद को सोचने से रोक नहीं पाया कि अनंत यहाँ ट्यूशन पढ़ने आई है, लेकिन बुक्स नहीं लाई है, तो आखिर यहाँ क्यों आई है? अचानक कुंज ने अनंत को ठंडी नजरों से देखा। अनंत बेवकूफों की तरह कुंज को देख रही थी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि कुंज उसे गुस्से में क्यों देख रहा है। कुंज ने तुरंत फोन उठाया और सौरभ को कॉल करके ऑर्डर दिया, अभी और इसी वक्त फिजिक्स की बुक लेकर आओ, 10 मिनट के अंदर। कुंज ने कॉल काटकर दोबारा गुस्से में अनंत को देखा, तो अनंत ने उसे खाना खिलाने का इशारा किया, जिससे कुंज और गुस्से से अपने दांत पीसने लगा। अनंत गर्मागर्म खाने खाने से बहुत खुश थी। एक पल के लिए अनंत को लगा कुंज एक खूबसूरत देवता है, जिसने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। वो जितना कुंज के हैंडसम चेहरे को देखती, उसे कुंज और भी ज्यादा अच्छा लगता। कुंज उसे घूरते हुए बोला, बुक आ जाएगी, पर मैं एक बात क्लियर कर दूं,
तुम्हें रोज पढ़ना होगा, तुम नखरे नहीं कर सकते। अनंत को फिजिक्स से स्वाभाविक रूप से चिढ़ थी। वो अपनी ठुड्डी पर उंगलियां रखकर हंसते हुए बोली, आप कुछ ज्यादा ही जल्दी में है। मेरी पढ़ाई की कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है। 7 दिनों से भी कम समय में तुम्हारे पेपर है। अगर तुम रोज नहीं पढ़ेंगे तो अपनी बेकार सीखने की कैपेसिटी के साथ फिजिक्स का पेपर पास कर सकोगे क्या? कुंज ने पेन उठाया। उसका चेहरा सुंदर था, पर आवाज शांत, जैसे वो सिर्फ सच्चाई बता रहा हो। फिर भी अनंत को ये बातें थोड़ी चुभी। अनंत ने खुद से सवाल किया, उसने इस देवता को मदद के लिए क्यों चुना? अगर तुम पूरी तरह से खा चुके हो तो उठो और मेरे साथ ऊपर चलो। इतना धीमा मत चलो जैसे कोई जिंदा लाश चल रहा हो। कुंज ने टी शर्ट पहना हुआ था और एक हाथ पैंट की जेब में डाला था। वो उस पर ज्यादा दबाव नहीं डाल रहा था। वो अनंत पर पूरी नजर रख रहा था ताकि अनंत उस पर कोई शरारत न करे। कुंज इतना चालाक था कि उसका चेहरा देखकर अनंत थोड़ी कमजोर महसूस करने लगी। अनंत सोचने लगी कि प्राचीन लोगों की यह बात की सुंदरता मुसीबत लाती है, गलत नहीं थी। वो पहले से ही उसके चेहरे की दीवानी थी। इतनी दीवानी कि उसने उसे अपना टीचर बना लिया। लेकिन कुंज को इतना सख्त देखकर उसे थोड़ा पछतावा हुआ। सौरभ बुक ला चुका था। इस वक्त कुंज रूम में अनंत को पढ़ा रहा था। दोनों मेज के सामने बैठे थे। फिजिक्स की बुक के साथ तरह तरह के डेटा ग्राफ, फाइनेंशियल मैगजीन्स और वो साइकोलॉजी एनालिसिस की टेबल्स भी थीं, जिन्हें कुंज हमेशा उपयोग करता था। बुक के बजाय अनंत सब देख रही थी। कुंज ने अपनी लंबी उंगलियों से मेज पर हल्की सी थपकी दी और फिजिक्स की बुक खोल दी। उसकी निगाहें बेपरवाह थीं। तभी अनंत ने अपना ध्यान वापस बुक पर लगाया। कुंज का मोबाइल फोन बगल में बजने लगा क्योंकि वो टेबल पर रखा था। लेकिन उसने तुरंत नहीं देखा, बल्कि उसने अनंत से पूछा, तुम्हें कौन सा सवाल समझ में नहीं आ रहा है? अनंत ने अपनी उंगलियों से अपने ब्लैक एंड पर्पल बालों की एक लट घुमाई। सवाल सुनकर वो थोड़ी देर के लिए ठिठकी और फिर कुंज को गंभीरता से देखते हुए बोली, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कुंज जो पन्ने पलट रहा था उसके हाथ रुक गए और उसने अनंत की ओर देखा जो उसे देखकर आंख मार रही थी। कुंज ने भौहें उठाई और सख्ती से कहा, क्या तुम्हें इस पर गर्व है कि तुम्हें कुछ नहीं आता? अनंत ने अपनी नाक पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कुंज ने एक फॉर्मूला पर उंगली रखते हुए कहा, शुरुआत से शुरू करो और इस फॉर्मूला को याद करो। फिर अनंत ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी क्योंकि वो कैसे भी करके फिजिक्स में अच्छे नंबर लाना चाहती थी। अनएक्सपेक्टेड रूप से कुंज उसे बहुत पेशेंस से समझा रहा था। शायद स्मार्ट स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं। उनके लिए फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट छोटे सवालों की तरह होते हैं, जिनका हल वो आसानी से कर लेते हैं। इस दौरान कुंज ने 2 कमर्शियल फोन कॉल्स लिए और उन्हें आसानी से संभाल लिया। लेकिन बात करते हुए भी वो अनंत को सवाल समझा रहा था। एक बिजनेसमैन ने जब ये सुना तो क्यूरियस होकर पूछा, मिस्टर कुंज, कौन सा फॉर्मूला, स्पीड और डेंसिटी? आप क्या बोल रहे हैं? मैं अपने लिटिल बॉय की मदद कर रहा हूँ, उसकी पढ़ाई में, कुंज ने शांत स्वर में कहा। दूसरी ओर का इंसान हैरान हो गया और उसने अपने बगल में बैठे दोस्त से पूछा, मिस्टर कुंज का कोई लिटिल बॉय कब से है? शायद ये उनका भाई होगा। क्या मैडम सिंह का कोई मिस्टर कुंज से भी छोटा बच्चा है? ये कैसे संभव है? भाई, उसका दोस्त भी हैरान था। उस आदमी ने सिर हिलाया और कहा, वो सच में उनका भाई है और वो उन्हें पढ़ा रहे हैं। उसका दोस्त। कुंज ने फोन अपने बाएं हाथ में पकड़ा और जब उसने अनंत की प्रॉब्लम्स देखी तो वह झुककर सीधे उसके पीछे आ गया। उसने अनंत के सामने रखी नोटबुक की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा, यहाँ। जैसे ही उसने बोलने के लिए सिर झुकाया, उसकी गर्म सांसें अनंत के कानों में गईं। अपनी स्थिति ठीक करते हुए अनंत ने ऊपर देखा और सामने खड़े आदमी की गहरी आंखों में देखा, फिर होठों को सिकोड़ते हुए मुंह बनाकर बोली, आप नहीं पढ़ना। कुंज ने फोन काट दिया। उसकी पलकों की छाया उसके गालों पर गिरी, जिससे उसका चेहरा और भी आकर्षक दिख रहा था। अनंत ने ये सीन देखने से खुद को रोक लिया। कुंज ने अनंत के गालों की ओर देखा और सख्ती से कहा, इसे फिर से लिखो और भागने की कोशिश मत करो। अनंत मन में बोली, ऐसे टीचर के साथ पढ़ाई करना वास्तव में स्ट्रेसफुल था। अनंत ने अपने हाथ में पेन तेजी से चलाया। वो खुद को स्ट्रगलिंग करते हुए महसूस कर रही थी, इसके माथे से पसीना निकल रहा था। अनंत कुंज को कोस रही थी। इस देवता की मौजूदगी इतनी इफेक्टिव थी कि कोई भी उससे मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन एक अच्छी बात थी, अनंत थक चुकी थी। तभी कुंज धीरे से पुकारता है, लिटिल अनंत। हाँ, अनंत ने उसे देखा और मुंह बनाया।
तुम्हारे अंदर फिजिक्स पढ़ने का कोई लक्षण नहीं है, कुंज ने अपनी पतली उंगलियों से माथे को रगड़ते हुए कहा। मिस्टर कुंज, मुझे शिकायत करने दो। क्या आपको नहीं लगता कि फिजिक्स ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक क्राइम है? जिसने भी ये बनाया है उसे जेल में होना चाहिए। इससे दिमाग कितना टॉर्चर होता है, अनंत ने गंभीरता से कहा। मुझे लगता है कि तुम्हारा पैदा होना ही ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक क्राइम है, कुंज ने हंसते हुए कहा। अनंत, क्या हम अच्छे से बात नहीं कर सकते? कुंज ने फिजिक्स की किताब को एक तरफ रखते हुए कहा, यह तरीका तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारी मौजूदा पढ़ाई के तरीके को देखते हुए तुम निश्चित रूप से 7 दिनों बाद होने वाली परीक्षा में पास नहीं हो पाओगी। अनंत ने पहली बार इस देवता से सहमति जताई और एक्साइटेड होकर कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाल ही में तुमने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उन्हें मार्क करो, कुंज ने एक मैगजीन पलटते हुए कहा। फिर वो उसे पढ़ने लगा। अनंत ने फिजिक्स की किताब को देखा और ईमानदारी से जवाब देने का फैसला किया। अनंत गले को साफ करते हुए बोली, मैं भी टीचर से यही सवाल पूछने वाला था। मुझे तो ये भी जानना था कि सिलेबस क्या है ताकि मैं पढ़कर पास हो जाऊं। अनंत को देखते हुए कुंज के सिर में दर्द होने लगा। उसने महसूस किया उसने पूरी जिंदगी में ऐसा स्टूडेंट कभी नहीं देखा था जो लापरवाह हो। अनंत के राइट हैंड में ज्यादा नहीं जला था। ऊपर से जो दवा उसे कुंज ने लगाई थी वो काफी इफेक्टिव थी, इसलिए उसका राइट हैंड लगभग ठीक था कि अनंत लिख सके। कुंज ने उसे ध्यान से देखा और धीरे से दांत पीसते हुए जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारा फिजिक्स का टीचर होता तो तुम्हें क्लास से बाहर फेंक देता। वो छोड़ो, ये बताओ प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आए थे ये पता है? कुंज ने नहीं सोचा था कि अनंत इतनी बेकार होगी कि उसे ये भी पता नहीं था कि उसने कौन से लेसन पहले से पढ़ रखे थे, कौन से नहीं। अनंत के अंदर कोई गिल्टी फीलिंग नहीं थी। उसने सिर्फ क्यूरियोसिटी से पूछा, प्रीवियस ईयर के एग्जाम के बारे में जानने का क्या मतलब है? क्या यही मेरे पेपर में आएगा? फिर मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, वही पेपर याद कर लूंगा? कुंज आह भरते हुए सोचने लगा कि कहीं वो खुद की पढ़ाई तो नहीं भूल गया अनंत के चक्कर में। कुंज नमे सिर हिलाकर बोला, अंडरस्को, वही पेपर नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर मतलब पहले जो भी पेपर हुए हैं वो। अगर तुम उसे कर लोगे तो लगभग कुछ क्वेश्चन तुम्हें वही पेपर में मिल सकता है, या पेपर में क्या आएगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कुंज की यह नॉर्मल सी बात फिर से अनंत को यह एहसास दिलाती है कि एवरेज स्टूडेंट्स और टॉप स्टूडेंट्स में असली फर्क क्या है। ये तो साफ था कि अच्छे स्टूडेंट के पास ये कैपेसिटी होती है कि वे पेपर में आने वाले सवालों का पहले से अनुमान लगा लेते हैं। ये बात कॉमन स्टूडेंट्स के लिए सही नहीं थी। अनंत अभी भी उलझन में थी, तभी कुंज अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ये देखकर अनंत जल्दी से पूछती है, आप क्या करने जा रहे हो? क्या आप मुझे आराम करने देंगे? कुंज ने उसकी ओर देखते हुए सर्द आवाज में कहा, मेरे पास तुम्हारे प्रिंसिपल को कॉल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम्हें सिलेबस नहीं पता है तो तुम क्या पढ़ सकते हो? तुम्हारी इंटेलिजेंस को देखते हुए अगर तुम पूरे जन्म भी पढ़ोगे तब भी पास नहीं हो पाओगे। हालांकि कुंज ने सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन अनंत को अचानक ही निराशा महसूस होने लगी। अनंत ने सोचा कि शायद ये कुंज के लिए भी परेशान करने वाली बात है कि वो उसे पढ़ा रहा। उसने एक लॉलीपॉप खोला और उसे अपने मुंह में डाल लिया। फिर उसने सिर झुकाकर फिजिक्स के फॉर्मूला को देखा। आनंद को महसूस हो रहा था कि फॉर्मूला देखने में जितने ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहे थे यह उतने ही ज्यादा डरावने थे। वो मन ही मन खुद को सोचने से रोक नहीं पा रही थी, फिजिक्स इंसानियत के लिए न सिर्फ एक श्राप है बल्कि एक क्राइम भी है। वो सोचने लगी कि अगर वह देश की प्रेसिडेंट होती तो फिजिक्स को टेररिस्ट घोषित करके जेल में डाल देती। कुंज ने सबसे पहले सौरभ को कॉल किया, उसके बाद उसने प्रिंसिपल का नंबर लेकर डायरेक्ट उन्हें कॉल किया। दूसरी तरफ से जैसे ही किसी ने कॉल रिसीव किया, कुंज ठंडे भाव से बोला, अंडरस्को प्रिंसिपल सर, आई एम कुंज वर्धन सिंह। मैं ये जानना चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के एग्जाम में क्या सिलेबस आएगा। दूसरी तरफ से प्रिंसिपल, जो कुंज का नाम सुनकर पहले ही नींद से जाग चुके थे, वो शॉक थे। उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। तभी कुंज कठोर आवाज में आगे बोला, अंडरस्को प्रिंसिपल सर, क्या आप मुझे फिजिक्स का सिलेबस बता सकते हैं? प्रिंसिपल सर को ऐसा लगा जैसे उनके ऊपर बम फूट गया है। वो खुद से बड़बड़ाए, आखिर मिस्टर कुंज को फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? प्रिंसिपल सर अभी कुछ बोल भी नहीं पाए थे कि कुंज अचानक ही अपनी उंगलियों को आपस में दबाते हुए कोल्ड भाव से बोला, अंडरस्को, मैंने सुना है कि फिर से आपके कॉलेज में आजकल लड़के और लड़कियां साथ में बैठते हैं। प्रिंसिपल सर के माथे से पसीना निकल रहा था। वो हड़बड़ाते हुए बोले, अंडरस्को, जी हाँ,
कुंज की आंखों में एक शैतानी चांदक आ गई और वह सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को, आपको नहीं लगता है कि लड़के और लड़कियों को साथ में नहीं बैठना चाहिए? इससे उनके अंदर जो फीलिंग आएंगी वो उनके करियर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तारांकन। प्रिंसिपल सर तुरंत समझ गए कुंज के कहने का मतलब, को हकलाकर बोले, अंडरस्को, क्या क्या आप प्यार के बारे में बात कर रहे हैं? ये कॉलेज है, हम अंदर की चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं मगर बच्चे बाहर क्या करते हैं हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कुंज डेविल स्माइल करके हंसते हुए बोला, अंडरस्को, तो आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते? अमेजिंग। कुंज की यह बात सुनकर प्रिंसिपल डरते हुए बोले, जी हाँ मिस्टर कुंज, मुझे अभी एहसास हुआ कि आप सही कह रहे हैं। लड़के और लड़कियों को साथ बैठने के रूल को बदलना होगा। कुंज ने हल्के से कहा, ओह, आप समझदार हैं जो जल्दी समझ गए। अब आप मुझे जल्दी से सिलेबस भेज दीजिए। बात करने के बाद कुंज अनंत को देखने लगा, क्योंकि अनंत अपनी खूबसूरत आंखों से उसे देख रही थी। अनंत को यह नहीं पता था कि कुंज ने क्या कहा, लेकिन क्योंकि उसे भी प्यास लगी थी, वो उसके पीछे पीछे चली आई। उसने देखा कि कुंज अभी भी फोन पर बात कर रहा था, तो उसने क्यूरियस होकर पूछा, अंडरस्को, मिस्टर कुंज, क्या आपको सिलेबस मिला? मुझे मिल गया है। कुंज ने इतना कहते ही पास में रखी बोतल को उठाया और उसका ढक्कन खोलकर आनंद को अपने हाथ से पानी पिलाया। उसे ये सब नॉर्मल लग रहा था। उसे बिल्कुल नहीं लगा कि उसने कुछ भी गलत किया है। अनंत को पानी पिलाने के बाद वो खुद भी पानी पीता है, फिर बोतल को वहीं पर रख देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल सर ने जल्दी से फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के टीचर का नंबर निकाला और उन्हें कॉल लगा दिया। फिजिक्स की टीचर इस वक्त सो रही थी। जैसे ही उनका फोन बजा, प्रिंसिपल सर का नंबर देखकर वो जल्दी से कॉल रिसीव करके हड़बड़ाते हुए बोली, अंडरस्को, सर आपने मुझे इतनी रात को कॉल किया, क्या कोई सीरियस बात है? प्रिंसिपल सर जल्दी से बोले, अंडरस्को, बिल्कुल, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के एग्जाम में किस चैप्टर तक आएगा? आप अभी और इसी वक्त मुझे पूरा सिलेबस भेज दे। फिजिक्स की टीचर हैरान होकर बोली, अंडरस्को, सर। उनकी बात को बीच में काटते हुए प्रिंसिपल से सीरियस होकर आगे बोले, अंडरस्को, एक और जिम्मेदारी मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के बैठने की अरेंजमेंट करिए। ध्यान रखिएगा कोई भी लड़का लड़की साथ में नहीं बैठेगा। एक तरफ लड़के होंगे, एक तरफ लड़कियां। फिजिक्स की टीचर और भी ज्यादा हैरानी से बोली, अंडरस्को, सर आप ये क्या कर रहे हैं? पहले आपने तो कहा था कि लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए, उन्हें साथ बैठने देना चाहिए। प्रिंसिपल सर कुंज को याद करते हुए डर कर बोले, अंडरस्को, अभी मेरे पास मिस्टर कुंज का कॉल आया था। उन्होंने मुझसे सिलेबस मांगा और कहा कि लड़के लड़की साथ में ना बैठे। मुझे ऐसा लगता है उनकी गर्लफ्रेंड जरूर उस क्लास में होगी, इसीलिए जल्द से जल्द सिलेबस भेजिए और बैठने की अरेंजमेंट भी सही करवा दीजिएगा। इतना कहते ही वो कॉल कट कर देते हैं। फिर अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हैं। प्रिंसिपल सर को पूरा यकीन था कि कुंज की गर्लफ्रेंड जरूर फर्स्ट ईयर में पढ़ती होगी। दूसरी तरफ अनंत कुंज के डांटने पर पड़ रही थी और एक डेटा याद कर रही थी। कुंज ठंडे भाव से बोला, अंडरस्को, ये डेटा याद करो। ओ, एक लॉलीपॉप मुंह में लिए अनंत ने शांत भाव से कहा, दरअसल हर हैकर की अच्छी याददाश्त होती है, खासकर डेटा के लिए। अगर अनंत का फिजिक्स से कोई ताल्लुक होता तो उसे ट्यूशन के लिए किसी भगवान की जरूरत नहीं होती। हालांकि अनंत की नजरों में कुंज वाकई बेहतरीन था। वो इन सभी लंबी समस्याओं में से पेपर के क्वेश्चन का अनुमान लगा सकता था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आंसर चुनना आसान था, इसलिए पेपर पास करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ही अनंत ने इसके बारे में सोचा, उसे खुशी महसूस हुई और उसने अपने प्यारे सफेद दांतों को दिखाते हुए कहा, मिस्टर कुंज, अब जब आप मुझे पढ़ा रहे हैं तो मतलब मेरे परसेंटेज अच्छे होंगे, तो क्या आज की हमें पढ़ाई खत्म नहीं करनी चाहिए? परसेंटेज अच्छे आएंगे। कुंज ने अपनी सुंदर भौहें उठाई। अनंत ने बुक की ओर इशारा किया और एक्साइटेड होकर कहा, यहाँ, यहाँ और यहाँ देखिए। इन सभी लेशन को पढ़ने के बाद मैं जरूर पासिंग मार्क्स लाऊंगा। जिस स्टूडेंट को मैं यानी कुंज वर्धन सिंह पढ़ा रहा है, वो पेपर में केवल पासिंग मार्क्स नहीं ला सकता। कुंज की आवाज ठंडी थी, उसकी आंखें और भी ज्यादा कोल्ड हो गई, क्योंकि वो पहली बार किसी को पढ़ रहा था ताकि वह इंसान टॉप करे, मगर आनंद केवल पासिंग मार्क्स लाना चाहती थी। यह सोचकर ही कुंज को और गुस्सा आ रहा था। अनंत पहले शौक थी, फिर उसे ऐसा लग रहा था कि इस भगवान से फिजिक्स पढ़ना एक जाल था। वो सिर्फ पेपर पास करना चाहती थी। उसने कभी फिजिक्स में गहरी रुचि नहीं रखी, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आखिरकार उसे इस भगवान से क्वेश्चन का गैस लगाने की जरूरत थी।
ताकि कुंज जिस क्वेश्चन को गैस करके उसे बताएं कि वो पेपर में आएगा और अनंत वही जल्दी जल्दी पढ़कर पेपर पास कर ले। इस बारे में सोचते हुए अनंत ने पाया कि यह आइडिया हेल्पफुल था। अनंत तिरछी नजरों से कुंज को देखती है, जिसका पूरा ध्यान उस पर था। वो अपने होठों को काटते हुए एक्साइटेड होकर मन में बोली, अंडरस्को, ये सबसे अच्छा है। भला कौन फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करे सबसे अच्छा तरीका है। मिस्टर कुंज, कोई क्वेश्चन मुझे बताएं कि पेपर में आ सकता है। मैं सारा याद कर लूंगी, प्लस माइनस सब कुछ। मुझे प्रैक्टिस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सोचते ही उसे बहुत ही अच्छा महसूस होने लगा। अनंत जल्दी से पेन उठाती है और उन क्वेश्चन को याद करने के लिए उन्हें देखना शुरू करती है। लगभग 10:30 बजे अनंत अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजाया और माथे को सिकोड़ लिया। उसने समय देखा तो काफी देर हो चुकी थी। अनंत कुंज को देखते हुए बोली, अंडरस्को, मिस्टर कुंज, क्या अब हम पढ़ना बंद कर सकते हैं? काफी टाइम हो गया। कुंज अभी भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में था। उसने शांति से कॉन्फ्रेंस रोक दिया। उसने अपनी गहरी आंखों से फ्लफी ब्लैक एंड पर्पल बालों वाली अनंत की ओर देखा और शांति से कहा, बिल्कुल। ये सुनकर अनंत ने आलसी तरीके से अपनी कमर खींची और एक शरारती मुस्कान दी। उसने अपना सामान समेटा, जाने की तैयारी करने लगी। 10:30 बजे टैक्सी मिलना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हालांकि जब उसने आगे बढ़ने का सोचा तो उसने एक कुंज की आवाज सुनी, जो हमेशा की तरह बेहद शांत और अट्रैक्टिव थी। आंटी, अनंत के लिए एक नई पजामा की जोड़ी ऊपर ले आइए। अनंत कुंज को देखकर अनंत मन में सोचने लगी कि उसने तो कोई पजामा नहीं मंगाया, तो मिस्टर कुंज उसके लिए पजामा क्यों मंगा रहे हैं और आखिर वो पजामा का करेगी क्या? ये सोचते हुए वह अपने बालों को खुजाने लगती है। उसने मुंह बनाते हुए पूछा, अंडरस्को, मिस्टर कुंज, मैं पजामे का क्या करूंगा? अब रात काफी हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए। वो अपने सारे सामान को समेटकर दरवाजे की तरफ देखने लगती है। तभी कुंज कोल्ड भाव से उसे घूरते हुए बोला, अंडरस्को, इतनी रात को तुम्हारे लिए घर जाना सही नहीं रहेगा। ड्राइव अभी नहीं है। ये सुनकर आनंद कुछ सोचते हुए अपने नाक को सहलाकर बोली, अंडरस्को, ठीक है, मैं ऑटो ले लूंगा। कुंज उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, अंडरस्को, ऐसा लगता है किसी को न सिर्फ फिजिक्स नहीं आती बल्कि उसका आईक्यू लेवल गिरा हुआ है। ये सुनकर अनंत को महसूस हुआ कुंज उसके आईक्यू लेवल पर वार कर रहा है। वो निराश होकर अपने सर को नीचे करके याद करने लगी कि यह एरिया आर्मी के अंदर में आता है। यहाँ आसपास उसे कहीं भी ऑटो नहीं मिलेगा। तो वो वापस से कुंज को देखते हुए फिर कुछ सोचते हुए अपने फोन को निकालकर बोली, अंडरस्को, ठीक है, मैं अपने ड्राइवर को बुला लेता हूँ। कुंज का चेहरा काला पड़ गया। वो अपने गुस्से को कंट्रोल में करके बोला, अंडरस्को, तो क्या मेरे घर में रुकना तुम्हें सही नहीं लगता? क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगा? अनंत जो कॉल कर रही थी अचानक रुक जाती है और कुंज को देखने लगती है। उसके गुस्से को देखकर वह अपने होठों को दबाकर सोचने लगी कि वह कैसे मना करे ताकि उसे रुकना भी ना पड़े और मिस्टर कुंज नाराज भी ना हो। आखिरकार कुंज ने उसे इतने घंटे पढ़ाया था। अनंत की आंखें चमकने लगी। वो मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को, मिस्टर कुंज, अगर सैटरडे होता तो मैं रुक जाता, लेकिन आज थर्सडे है, कल मुझे कॉलेज जाना है। ये सुनकर कुंज इंटरेस्ट के साथ आनंद को ऊपर से नीचे तक देखता है। फिर ठंडे भाव से बोला, अंडरस्को, तो एक फेलियर लड़का जिसे ये तक नहीं पता कि पेपर में कौन से चैप्टर आएंगे या उसे क्या पढ़ना है। उसे कॉलेज जाने की टेंशन हो रही है। मुझे यह मत बताओ कि तुम एक टॉप स्टूडेंट हो। जिन्हें नहीं पता होगा तुम एक फेलियर हो, वो यही समझेगा कि तुम एक टॉपर हो जिसे पढ़ाई की चिंता हो रही। आनंद अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गई। उसका दिमाग खाली हो गया। वो पलकों को जल्दी जल्दी झपकाते हुए कुंज को देखने लगी, क्योंकि एक बार फिर से उसकी कमजोरी पर वार किया गया था। अनंत निराश होकर अपने सर को झुका लेती है। अनंत कुंज को घूर रही थी, जो उसे रोकने के लिए कई कोशिश कर रहा था, मगर वह डायरेक्ट उसे रुकने के लिए नहीं कह रहा था। इस वक्त आंटी अनंत के लिए पजामा लेकर भी आ गई थी। वो मुस्कुराते हुए अनंत को देख रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, अंडरस्को, यंग मास्टर अनंत, क्या आपको ये पजामा पसंद आया? अनंत वो पजामा देखती है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लग रहे थे, पर वो कुछ बोल नहीं रही थी, जिस कारण आंटी उदास हो गई। अनंत ने देखा कि आंटी की आंखों की चमक गायब हो गई है, इसलिए उसने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो हल्के से मुस्कुराई, बहुत सुंदर लग रही थी। अनंत ने आंख मारकर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे ये पसंद है। आंटी का लाया हुआ पाजामा इस दुनिया में सबसे अच्छा है। मैं कैसे इसे पहनने से मना कर सकता हूँ, मैं इसे जरूर पहनूंगा।
जब अनंत ने आंटी की तारीफ की तो उन्हें अचानक बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। उनका पूरा चेहरा चमक उठा और वह बिना किसी कारण थोड़ा सा शर्मा गई। वो सोचने लगी कि यंग मास्टर अनंत वाकई बहुत जेंटल थी। वो कुंज से बिल्कुल अलग किस्म की थी। आंटी अनंत को देखकर और खुश हो गई। अनंत अपने चार्म को और अधिक दिखाने वाली थी ताकि आंटी उसके खूबसूरत और हैंडसम चेहरे पर मारे, लेकिन तभी कुंज ने अनंत को तिरछी नजरों से देखते हुए अपने हाथ को बांधते हुए डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को, अगर तुम्हें आंटी इतनी पसंद है तो रात भर यहीं रुक जाओ लिटिल अनंत। अनंत, उसका दिमाग फिर से खाली हो गया। वो सोचने पर मजबूर हो गई, क्या मिस्टर कुंज बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन क्यों? अनंत इतनी जल्दी अपना राज नहीं खोलना चाहती थी, इसलिए वो फिर से बहाने ढूंढने लगेगी कैसे वो यहाँ से बाहर निकले। यंग मास्टर अनंत, क्या आप नहीं रुकने वाले? आंटी ने इस खूबसूरत अनंत को देखा और थोड़ी निराश होकर आगे बोली, मैंने यंग मास्टर अनंत के लिए नूडल्स और आइसक्रीम और पिज्जा बनाया था। यंग मास्टर कुंज इसे नहीं खाते हैं। यंग मास्टर अनंत, आप रुक क्यों नहीं जाते? आप ये सब खाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सबसे अच्छा मुझे आपकी तारीफ लगती है। मुझे हमेशा खुशी होती है कि कोई तो ऐसा या जो मेरी तारीफ करता है। अनंत मन ही मन कैलकुलेशन कर रही थी। बाथरूम और बेडरूम अलग अलग थे, इसलिए भले ही वह रुक जाए, जब तक वो और कुंज अलग अलग कमरों में रहेंगे किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब बात इस पॉइंट पर आ गई थी कि उसे रुकना है तो उसे सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर वह रुकने के प्रपोजल को रिजेक्टेड कर देगी तो साइकोलॉजी एक्सपर्ट मिस्टर कुंज को शक होने लगेगा कि कुछ चल रहा है। यही सब सोच सोचकर अनंत ने डिसाइड किया कि वह रुक ही जाएगी। बिल्कुल, मैं यहीं रुकूंगा। अनंत ने हल्की मुस्कान दी और वो पूरी तरह से एक राजकुमार की तरह दिख रही थी। उसने बाएं हाथ से आंटी से पजामा लिया, फिर आंटी के बालों को कानों के पीछे किया। अनंत मुस्कुराते हुए फ्लर्टी स्माइल के साथ आगे बोली, मेरे जैसा पेटू आंटी के टेस्टी खाने को कैसे छोड़ सकता है, खासकर नूडल्स और आइसक्रीम और पिज्जा को। ये सुनकर आंटी एक छोटे बच्चे की तरह खुश होकर बोली, मैं अभी जाकर यंग मास्टर अनंत के लिए इसे ले आती हूँ। ठीक है, अनंत ने धीरे से कहा, लेकिन अनंत के दिल के अंदर का दुखी चेहरा कोई नहीं देख सका। वहां रुकने का मतलब था कि उसे हर रात सीने पर पट्टियां बांधकर रहना होगा। हर लड़की जानती है कि ऐसा करना कितना पेनफुल था। कुंज ने देखा कि वह अपने टारगेट तक पहुंच चुका है, इसलिए उसने अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस जारी रखी। उसकी फ्लुएंट इंग्लिश में कुछ फ्रेंच शब्द भी मिल गए थे। ऐसा लग रहा था कि यह कोई ऑर्डिनरी मीटिंग नहीं थी। अनंत ने सोचा उसे इस शातिर भगवान को श्रेय देना ही पड़ेगा कि वह एक इम्पॉर्टेंट फॉरेन कॉन्फ्रेंसेस कर रहा था और साथ ही आंटी का यूज करके उसे यहाँ पर रुकने के लिए मजबूर भी कर दिया था। अनंत मुंह बना देती है। वो सोचने पर मजबूर हो गई कि सच में कुंज एक बिजनेसमैन ही था जिसे सिर्फ फायदा चाहिए। अनंत अंदर ही अंदर शिकायत कर रही थी और सोच रही थी कि जब तक ये देवता अपनी मीटिंग में है वह जाकर कपड़े बदल लेगी, नहीं तो क्या पता कुंज भी उसके साथ चेंजिंग रूम या वॉशरूम में घुस जाए तो वो कपड़े कैसे बदलेगी। वो जल्दी से भाग जाती है। उसने आंटी से पूछ लिया था कि उसे किस गेस्ट रूम में रहना है। उसके बाद वह आराम से गेस्ट रूम में चली जाती है। जब तक वे एक ही बिस्तर पर नहीं थे तब तक सब कुछ सही था। ऐसा लग रहा था कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सोचते हुए अनंत ने बैग से अपना नया लैपटॉप निकाला और आराम से गेम खेलने लगी। लॉग इन करने के बाद उसने देखा कि उसके अकाउंट पर 100 से ज्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट थी। अनंत ने वेब पेज खोला और देखा कि मैसेज भरे पड़े हैं। अनंत ने एक मैसेज खोला तो उसमें लिखा हुआ था, अनंत ये गेम सब घटिया है। मैंने सिर्फ 100 मैसेज भेजे थे और मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं 1000 मैसेज भेजने वाला था। अनंत, क्या मिस्टर कुंज ने तुम्हें किडनैप कर लिया है? अनंत ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, मिस्टर कुंज ने किडनैप नहीं किया है। मैं सक्सेसफुली मिस्टर कुंज के घर में आ गया हूँ। क्या पता मैं उनके बिस्तर पर भी सो जाऊं। तुम्हें क्या लगता है रात में हमारे बीच क्या होगा? अनंत खुद के मैसेज पर हंस रही थी, लेकिन उसी समय पीछे से एक धीमी आवाज आई, ओह, तो तुम अभी भी मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोना चाहते हो लिटिल अनंत? अनंत की पीठ सीधी हो गई। उसने महसूस किया कि उसने दरवाजा बंद नहीं किया था। कुंज ने पीछे से सब कुछ सुन लिया था। कुंज ने हंसते हुए कहा, तुम सच में मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोना चाहते हो, है ना? मुझे गेस्ट रूम तैयार नहीं करना चाहिए था। ये तो बस जगह की बर्बादी है, क्योंकि तुम तो बस मेरे साथ सोना चाहते हो। अनंत ने खांसते हुए कहा, यह एक गलती थी, मैंने गलती से ये सब लिख दिया। कुंज ने अपनी भौहें उठाई और अनंत का लैपटॉप उठा लिया। यह एक रेयर गलती है,
जैसे कि तुम अपनी क्लास में सबसे आखिरी प्लेस पर आ जाती हो। अनंत चुप रही, लेकिन कुंज ने आगे कहा, गेम में लोगों को मत जोड़ा करो, वे तुम्हारे आईक्यू को अफेक्टेड करेंगे और तुम फिर फेल हो जाओगे। इतना कहते ही उसने उसके अकाउंट से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट को हटा दिया और अनंत जिससे बात कर रही थी उसकी रिपोर्ट भी कर दी। अनंत कुछ नहीं कर सकी, बस चुपचाप देखती रही। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। अनंत फिर चुपचाप नहाने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। उसने पजामा लिया हुआ था और साथ में एक शर्ट भी थी। उसने जो शर्ट पहनी थी उसने उसे उतार दिया। अब उसके अंदर उसने एक और शर्ट पहन रखी थी जिसे वो उतारने के बारे में सोच रही थी। तभी कुंज की गंभीर आवाज सुनाई दी, अंडरस्को लिटिल आनंद, दरवाजा खोलो, अंदर शावर जेल नहीं है। आंटी अभी शावर जेल देकर गई है, इसे ले लो। अनंत ने अपनी शर्ट को मजबूती से पकड़ रखा था। उसे दांत पीसते हुए कहा, जब तक मैं नहाकर न आऊं तब तक आप इंतजार करिए, उसके बाद ही मैं दरवाजा खोलेगा। कुंज ने भौहें उठाई और उसकी आवाज गंभीर हो गई, वहां कोई शॉवर जेल नहीं है, तो तुम नहाने की प्लानिंग कैसे बना सकते हो? दरवाजा खोलो और आंटी ने जो तुम्हारे लिए जेल रखा है उसे ले लो। ये कहकर कुंज थोड़ी देर तक रुका। उसकी लंबी उंगलियां दरवाजे के हैंडल पर थी और वो उसे घुमाने वाला था, तभी दरवाजा थोड़ा खुला। अनंत ने हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर बाहर निकाला। बाथरूम से हल्की भाप निकल रही थी। उसकी गोरी गर्दन और नाजुक कॉलर बोन खुली हुई थी और उसकी काली पलकें भी गर्माहट से भरी दिख रही थी। अनंत ने मुंह बनाते हुए कुंज को देखा और धीरे से पूछा, अंडरस्को मिस्टर कुंज, जेल कहाँ है? कुंज की नजरें उसकी चिकनी कॉलर बोन पर अटक गईं। उसने अपनी नजर हटाते हुए शॉवर जेल का बैग उसकी ओर फेंक दिया। अनंत ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और खुशी से सीटी बजाई। कुंज को समझ नहीं आ रहा था कि इस फ्लर्ट करने वाले के साथ क्या किया जाए। उसने बस गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। अनंत ने राहत महसूस की, क्योंकि अगर दरवाजा थोड़ा और खुला होता तो वह पूरी तरह एक्सपोज्ड हो जाता। लेकिन वह जानती थी कि उसके शरीर का थोड़ा सा हिस्सा दिखाकर वह इस देवता कुंज को चिढ़ा सकती थी, जिससे वो और अंदर नहीं आना चाहेगा। अनंत ने शॉवर जेल देखा और धीरे धीरे अपने कपड़े निकालकर सीने पर बंधी पट्टी को देखने लगी। बाथरूम के शीशे में उसने खुद को देखा तो उसे एक सुंदर और शरारती लड़के की छवि दिखी। फिर अनंत बाथटब में लेट जाती है और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिरने लगी। उसकी लंबी पलकें और ब्लैक पर्पल बाल उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। वह सोच रही थी कि अगर कुंज ने उसे इस रूप में देखा होता तो वह कैसे रिएक्ट करता। वह कुंज के एक्सप्रेशन के बारे में सोचने लगती है। वो कुंज के गुस्से भरे और शौकन एक्सप्रेशन को इमेजिन करके हंसने लगी। उसे याद आया कि वह ज्यादा वक्त तक वो खुद को छुपा कर नहीं रख सकती, तो उसे फिर से टेंशन होने लगती है। ये सब सोचते हुए वह नहा लेती है। उसने अपने कपड़े पहन लिए थे। फिर वो अपने सीने को देखते हुए बोली, अंडरस्को, कहीं आज रात कुंज को सच पता ना चल जाए। वो टेंशन से अपने होठों को चबाते हुए हल्का सा दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखने लगती है। फिर वो सीटी बजाने लगती है ताकि अगर कुंज रूम हो तो उसे पता चल जाए। वही कुंज ने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि आज रात को अनंत के साथ एक ही रूम में और एक ही बिस्तर पर जरूर सोएगा। अनंत दरवाजे से बाहर झांककर इधर उधर देख रही थी, लेकिन उसे कहीं भी कुंज नजर नहीं आ रहा था, जिससे वो खुश हो गई। उसने अभी टॉवल से अपने बाल ठीक से नहीं सुखाए थे, फिर भी स्टाइल से बालों में हाथ फेरते हुए वॉशरूम से बाहर निकल आई। खुश होकर बैठते हुए बोली, कितना अच्छा लग रहा है, रात भर सोने में बहुत मजा आएगा, ये कितना सॉफ्ट है। इतना कहते हुए वो बिस्तर पर लेट गई और अपने गालों को बार बार तकिए से रगड़ने लगी। तभी उसके कानों में एक आकर्षक लेकिन भारी आवाज पड़ी, मुझे नहीं पता था कि लिटिल अनंत को मेरे साथ सोने में इतना मजा आएगा। ये सुनकर वह हैरान हो गई और झटके से उठकर बैठ गई। उसकी नजरें कुंज पर जाकर टिक गईं, जो उसके करीब आकर बैठ चुका था। अनंत के मन में सवाल उठने लगे कि अचानक से कुंज को उसके साथ सोने की क्या जरूरत है। उसने गालों को रगड़ते हुए कहा, मिस्टर कुंज, आप अपने कमरे में नहीं जाएंगे, यह मेरा रूम है और मैं यहाँ सोना चाहती हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि अगर मैं नहीं सोया तो बेहोश हो जाऊंगा। कुंज ने उसके बगल में बैठते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अनंत की धड़कनें तेज हो गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसने अभी अभी शॉवर लिया था और उसके बालों से शावर जल की महक आ रही थी, जिससे कुंज उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। कुंज ने उसके माथे पर जमे पानी की बूंदों को अंगूठे से पोंछा और उसके होठों के पास आकर बोला,
क्या मुझे लिटिल अनंत को बताने की जरूरत है कि तुमने खुद मेरे परिवार के सामने मुझे अपना बॉयफ्रेंड कहा था? उस हिसाब से हम एक साथ सो सकते हैं। और तुम मुझे हर बार मिस्टर कुंज क्यों कहते हो? ये बहुत अजीब लगता है। अब जबकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हें मुझे प्यार से बुलाना चाहिए। अनंत उसकी बातों पर चौंक गई और उसे देखने लगी। उसके मन में ये सवाल चलने लगा कि क्या कुंज ने उसे अपने जाल में फंसाने के लिए अपने घर में रोका है। अनंत ने जानबूझकर बड़ी मुस्कुराहट के साथ कुंज की शर्ट को छूते हुए कहा, मिस्टर कुंज, आप जैसे खूबसूरत इंसान को मुझसे दूर रहना चाहिए। आपने कभी सुना नहीं है कि रात को अरमान जागते हैं? अगर मेरे दिल के अरमान जाग गए और मैंने कुछ शरारत कर दी, तो क्या होगा? अगर मैंने आपका फर्स्ट टाइम ले लिया और आपकी सुंदरता का मजा ले लिया तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसलिए आप अपने रूम में जाइए। कुंज ने एक टॉवल उठाकर अनंत के बालों को अच्छे से पोंछा और फिर उसे बेड पर धकेल दिया। वो खुद उसके ऊपर लेट गया। उसने धीरे से उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर बोला, तुमसे किसने कहा कि तुम्हें खुद पर काबू करने की जरूरत है? अगर तुम खुद पर काबू नहीं कर पा रहे हो तो आगे बढ़ सकते हो। मैं एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह तुम्हारा साथ दूंगा। अनंत का दिमाग एकदम खाली हो गया था। उसने महसूस किया कि कुंज की छुअन से उसके शरीर में जैसे कट दौड़ रहा हो। लेकिन तुरंत ही वो खुद को होश में लाकर हकलाते हुए बोली, मिस्टर कुंज, देखिए, अगर मैंने खुद पर काबू खो दिया तो फिर आप दुनिया का सामना करने लायक नहीं रहेंगे। मेरा खुद पर काबू वैसे भी ज्यादा नहीं रहता, इसलिए प्लीज आप अपने रूम में सोने चले जाएं। कुंज ने मुस्कुराते हुए कहा, नो बेबी, अगर तुम्हें ये करना है तो मैं तैयार हूँ। कुंज अजीब तरह से अनंत की आंखों में देख रहा था। उसकी नजरों में एक गहरी दिलचस्पी थी, क्योंकि उसके लिए एक ही नियम था, अगर सामने वाला खेल में उतरना चाहता है तो वह भी उसी खेल का हिस्सा बनेगा और पूरी तरह से खेलेगा। वो तब तक खेलेगा जब तक सामने वाला हार न मान ले। कुंज ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ अनंत को देखा। अनंत उसकी मुस्कुराहट देखकर कुछ झिझक गई। वो जानती थी कि इस खूबसूरती मौके का फायदा उठाना चाहती है, लेकिन एक लड़का बनकर उसे अपनी असली पहचान छुपानी पड़ रही थी। अगर वह अपने असली रूप में होती तो शायद वो कुंज पर झपट पड़ती और उसकी वर्जिनिटी छीन लेती। लेकिन उसने खुद पर काबू किया और मन में सोचा कि भले ही वो सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कर सकती है। ये सोचकर उसने अपना हाथ कुंज की गर्दन पर रख दिया और धीरे धीरे उसके शर्ट के 2 बटन खोलते हुए उसके सीने को छूने लगी। कुंज उसकी हरकतों को ध्यान से देख रहा था। अचानक उसने अनंत का हाथ पकड़ लिया और ठंडे भाव से बोला, लिटिल अनंत, बस कुछ दिन और, फिर हम शादी कर लेंगे। उसके बाद मेरी सारी रातें सिर्फ तुम्हारे नाम होंगी। तुम जो चाहोगे वही कर सकते हो। आखिरकार मेरे शरीर पर तुम्हारा ही हक है। ये सुनकर अनंत की आंखों की चमक एकदम से गायब हो गई। उसने दूसरी तरफ मुंह फेरते हुए कहा, अभी अभी मुझे याद आया, आप किसी और लड़की से शादी कर रहे हैं। आप उससे अपनी शादी कब तोड़ रहे हैं? मैं तब तक आपको अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानूंगा जब तक आप उससे रिश्ता नहीं तोड़ देते। जिस दिन आप रिश्ता तोड़ेंगे उसी दिन हम शादी कर लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप दोनों हाथों में लड्डू ले सकते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे आपके शरीर से उस लड़की की महक आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जब मैं नहा रहा था आप उससे मिलकर आए हैं। मैं अब आपके करीब नहीं रह सकता। इतना कहकर अनंत ने कुंज को किनारे धक्का दिया और खुद दूसरी तरफ जाकर लेट गई। कुंज ने अपने सिर पर हाथ रखा और शैतानी नजरों से उसे देखने लगा, जैसे उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो। इसके बाद कुंज अनंत को पीछे से गले लगाकर सो गया, लेकिन अनंत पूरी रात सो नहीं पाए। उसे डर था कि कहीं कुंज की कोई हरकत उसकी असली पहचान का खुलासा न कर दे। सुबह जब वह उठी तो उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके थे। अनंत सुबह 5 बजे ही नहा ली थी, लेकिन उसने दोबारा कुंज के पास लेटने की हिम्मत नहीं की। उसे अब भी महसूस हो रहा था कि कुंज पूरी रात उसे गलत तरह से छू रहा था। शर्म से उसके गाल लाल हो गए थे। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, कुंज ने आंखें खोल दी। उसकी नजरें अब भी रहस्यमयी थीं। दूसरी तरफ गौरवी बहुत खुश थी। वो अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी थी और खुद को अच्छे से तैयार कर रही थी। बालों में हाथ फेरते हुए उसने खुद से कहा, कुंज को सबसे ज्यादा नफरत है तो धोखे और झूठ से। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उसे धोखे में रखे। और अनंत, तुमने यही किया है। तुमने कुंज को धोखे में रखा है। जब उसे पता चलेगा कि तुम लड़का नहीं लड़की हो तब क्या होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए देखना चाहती हूँ। गौरवी कुछ देर तक हंसती रही, फिर अपना छोटा हैंडबैग उठाकर घर से बाहर निकल गई। वहीं अनंत कुंज के घर से भाग चुकी थी।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वह किचन की खिड़की से कूदकर भागी थी। अनंत जब अपने घर पहुंची तो वहां का माहौल काफी अजीब था। पूरा घर तहस नहस हो चुका था और शीतल जी रो रही थी। उन्हें रोते देखकर अनंत के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी नजर यश और उसके दोस्त पर पड़ी, जो काफी गुस्से में थे। तभी यश के दोस्त के दादा ने गुस्से में अनंत की तरफ इशारा करते हुए कहा, कहाँ है मेरी अंगूठी जो तुमने चुराई है? अगर तुमने अभी और इसी वक्त वह वापस नहीं की तो मैं तुम्हारे इस घर को आग लगा दूंगा, तुम्हारी माँ को जेल भेजूंगा और तुम्हें भी। अनंत का चेहरा एकदम शांत हो गया और उसकी आंखों में खतरनाक इरादे झलकने लगे। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और दांत भींचते हुए शीतल जी के पास जाकर उनके आंसू पोंछे। फिर उसने निशांत को देखते हुए कहा, निशांत, पुलिस को कॉल करो और कहो कि कुछ अजनबी लोग हमारे घर में घुसकर चोरी कर रहे हैं और उन्होंने घर तहस नहस कर दिया है। ये सुनकर यश, उसके दोस्त और दादाजी के चेहरे का रंग उड़ गया।